दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2022 की यूपीएससी परीक्षा में 48वें रैंक प्राप्त करने वाले आदित्य पांडे की। इनकी लाइफ स्टोरी बड़ा ही दिलचस्प है। इनकी लाइफ 2017 में रिलीज हुई फिल्म शादी में जरूर आना से पूरी तरह से मैच करता है। इस वजह से इनकी कहानी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। जिस प्रकार शादी में जरूर आना फिल्म में सत्येंद्र मिश्रा सत्तू को आरती शुक्ला छोड़कर चली जाती है, उसके बाद सत्येंद्र मिश्रा सिविल सर्विस परीक्षा पास करके एक आईएएस अधिकारी बनता है। ठीक इसी तरह की घटना इनके जीवन में भी हुआ है। इनकी गर्लफ्रेंड इनको छोड़कर चली गई। उन्होंने उससे चैलेंज किया था कि एक आईएएस अधिकारी बनकर दिखाऊंगा। आदित्य पांडे का जन्म पटना में बिशनपुर पकड़ी के विचित्र ग्राम में हुआ था। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने एलपीयू पंजाब से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने बाद में मैनेजमेंट की पढ़ाई किए। उसके बाद साल 2018 में आईआईटी रुड़की से एमबीए की पढ़ाई पूरी की। आदित्य पांडे पढ़ाई पूरी करने के बाद बैंक में नौकरी करने लगे, जहां उन्हें कॉर्पोरेटर एक्सपीरियंस को संभालने का अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने एप्पल, सैमसंग, वन प्लस जैसी दुनिया की प्रमुख कंपनियां ही नहीं बल्कि स्टार्टअप्स के साथ भी अलायंस की है। 1.5 साल नौकरी करने के बाद अक्टूबर 2019 में उन्होंने बैंक की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने लगे। आदित्य पांडे ने साल 2020 से यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किए थे और उनका का ऑप्शन सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र था। उन्होंने बताया कि हम यूपीएससी का 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और मेरा रिजल्ट तीसरी बार में हुआ है। कहते हैं कि अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए बेहद जरूरी है निरंतर प्रयास, धैर्य, लगन और हिम्मत। अगर यह सभी गुण किसी भी शख्स के भीतर होते हैं तो वे निश्चित तौर पर अपने मंजिल को पाने में कामयाब होता है। आदित्य साल 2021 की यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम 2 नंबर से असफल हो गए थे। ऐसे वह घबराए नहीं बल्कि उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई करने की रणनीति को बदला, अपने पढ़ने की इच्छा शक्ति मजबूत किया और प्रत्येक दिन 6 से 8 घंटे की लगातार पढ़ाई करते थे। उसके बाद आपने कमियों को ढूंढकर इसमें बदलाव किए, तब जाकर उन्होंने 2022 की यूपीएससी एग्जाम में 48वें रैंक प्राप्त किए। आदित्य जब 9वीं की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और 10वीं में उस लड़की से उनका ब्रेकअप हो गया और वे बहुत टूट गए। उसी समय उन्होंने उस लड़की को चैलेंज किया था कि हम आईएएस अधिकारी बनकर दिखाएंगे। आदित्य के टीचर उनके पिता के सामने ये चैलेंज किया था कि अगर ये लड़का पढ़ नहीं सकता। उन्होंने 8 और 9 क्लास के एग्जाम में भी टॉप किया था। दोस्तों, आज क्या नहीं है आपके पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, पर कभी आपने सोचा है कि आपके उलट एक और दुनिया है उन बच्चों की जिनके पास न तो अच्छा घर है, न ही अच्छा खाना, न कपड़े और न ही किताबें, पर फिर भी वही बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के सपने संजोते हैं और हर मुश्किलों से लड़कर उन्हें पूरा करते हैं। जिस तरह दिन और रात के एक जैसे नहीं होते, उसी तरह हमारे जीवन के सफर में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु सफल व्यक्ति वह होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहना होगा। अगर आप जीत के लिए खेलते हैं तो हार का डर नहीं रखना चाहिए। सफलता तभी आपके कदमों में आएगी जब आप अपने काम में एकाग्र होंगे।